शुभांकर के पॉडकास्ट से सनसनी, 63 की सीमा को किसने किया प्रपोज, सेक्स एजुकेशन पर अब सवाल उठे। नमस्कार दोस्तों, मैं देहाती नितिन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस डिजिटल मंच पर। दोस्तों, आज का मुद्दा बेहद ही गंभीर होने के साथ साथ बेहद संवेदनशील भी है। संवेदनशील इसलिए क्योंकि ऐसे मुद्दे हमारे जेन ज़ी के दिमाग पर सीधे हावी हो जाते हैं। ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि अपनी रायशुमारी और कुतर्कों से ज्यादा भावनाएं ध्यान में रखी जाए। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हाल ही में शुभांकर मिश्रा के किए गए उस पॉडकास्ट की जो सीधे इंडिया में सेक्स एजुकेशन पर कई सवाल खड़े करता है। इस दौरान शुभांकर और सीमा के बीच कई सवाल जवाब हुए। ऐसे में भी सवाल थे जो आमतौर पर कोई ग्रुप में देखना पसंद नहीं करता। यहां मैं आपको बता दूं कि मेरा मतलब शुभांकर वाले ग्रुप से नहीं है, बल्कि कई लोगों के समूह से है, जहां इकट्ठे होकर हमारी चौपालें लगती है। सीमा आनंद तो खैर अपनी हाजिर जवाबी के लिए जानी जाती हैं, वहीं सीमा का पूरा ऑरा कहें या फिर पूरा व्यापार कहें, बिजनेस कहें, पूरा सेक्स एजुकेशन यानी कि यौन शिक्षा पर ही आधारित है। सीमा हमेशा से ही अपनी किताबों, इंटरव्यू, पॉडकास्ट में ये बताती हैं कि सेक्स कैसे करना चाहिए, लेकिन आज शुभांकर के साथ किए पॉडकास्ट के बाद सोशल मीडिया में कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और उनका जवाब मिलना भी लाजमी है, देना चाहिए। एक्स पर तो तनवीर नाम के शख्स ने साफ लिख दिया है कि शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में सीमा आनंद का यह दावा कि 63 की उम्र में किसी 15 साल के नाबालिग लड़के ने उन्हें प्रपोज किया, ये उन्हें या तो व्यूज के लिए जो है गढ़ी हुई कहानी लगती है या फिर बेहद ही गैर जिम्मेदाराना बयान लगता है। वो कहते हैं कि ऐसे नाबालिगों से जुड़ी हुई ऐसी बातें सेक्स एजुकेशन के नाम पर सामान्य नहीं की जानी चाहिए। प्रभावशाली मंचों पर बोलते समय जिम्मेदारी और संवेदनशीलता जरूरी है, यह तनवीर का कहना है। इस तरह की कहानियां सुनाते समय यह सोचना जरूरी है कि उनसे क्या संदेश जाता है। नाबालिगों का जिक्र बहुत संवेदनशील विषय है और इसे हल्के या फिर यह कहे सनसनीखेज अंदाज में पेश करना सही नहीं है, तनवीर जी साफ साफ कहते हैं। वहीं रूबी नाम की एक यूजर तो ये भी कह देती है तंज करते हुए कि भैया क्या टाइम आ गया है। टाइम तो वाकई बहुत गलत है। बाकी दूसरी तरफ अंकित यादव के नाम जो शख्स हैं वो क्या लिखते हैं वो समझिए कि शुभांकर मिश्रा से लेकर सौरभ द्विवेदी तक सब व्यूज की रेस में आगे लगे हुए हैं। शुभांकर मिश्रा के हालिया पॉडकास्ट में सेक्स एक्सपर्ट सीमा आनंद ने शुभांकर मिश्रा के एक सवाल का जवाब देते हुए ये कह दिया कि पिछले साल उन्हें मात्र 15 साल के लड़के ने प्रपोज किया था। यह अंकित का कहना है। अंकित कहते हैं जबकि उम्र 63 साल है उनकी करीब बताई जाती है, लेकिन सेक्स एजुकेशन के नाम पर अब पॉडकास्ट में ऐसे बोल्ड और संवेदनशील किस्से जो है आम हो गए हैं। ये नया ट्रेंड है एजुकेशन का कि आड़ में जो है एजुकेशन की बच्चों से जुड़े हुए ऐसे किस्से और कैजुअली शेयर करे जाए। ये कहां तक जायज है, ये अंकित के सवाल है। दोस्तों, यहां समझने वाली बात एक ये है कि क्या ये सवाल नाजायज है? क्या सेक्स एजुकेशन में नाबालिग या फिर बालिग की सीमा तय करना यहां जरूरी नहीं हो जाता? सबसे बड़ी बात यह, जब आप सबके जानकार हैं तब आप कितने संवेदनशील हैं। क्योंकि वंदना नाम की एक्स यूजर ने जो यहां पर सवाल उठाया है ना, वो बड़ा जायज है। वो ये किसी वक्त का तकाजा कहिए। उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या टाइम आ गया है। इस पूरे मसले पर खुलकर आप भी अपनी कमेंट और राय दें दीजिए, लेकिन सीमा आनंद पर कुछ भी कहने से पहले कुछ बातें उनके बारे में जरूर जान लीजिए, ताकि आपको ध्यान में रहे कि वो क्या है। क्योंकि जागरूकता और जिम्मेदारी में फर्क होता है। क्योंकि सेक्स जैसे विषय पर खुलकर बात करने वाली जो सेक्स एजुकेटर सीमा आनंद है, वो एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गई हैं। सीमा आनंद लंदन स्थित माइथोलॉजिस्ट और प्रोफेशनल स्टोरी टेलर हैं। वो द आर्ट्स ऑफ सेडक्शन की लेखिका भी हैं। भारतीय मौखिक परंपराओं पर उनके काम और यूनेस्को से जुड़े प्रोजेक्ट्स से भी जोड़ा जाता है उन्हें। इंस्टाग्राम पर उनके 10 लाख फॉलोअर्स हैं। इतनी फॉलोअरशिप के बाद आप समझ सकते हैं वो कितनी ताकतवर है। वहीं सीमा आनंद महिलाओं को सशक्त बनाने, सेक्स से जुड़े मिथकों को तोड़ने और काम सूत्र को एक नए नजरिए से समझने के लिए जानी जाती है। मतलब उद्देश्य ठीक है, लेकिन हालांकि इस बार उनकी ये जो कमेंट है उस बहस ने छेड़ दी है, वो बड़ी खींचा लेदर सा बन गया। क्योंकि जागरूकता और जिम्मेदारी के बीच एक रेखा, एक लाइन खींचने की बात कही जा रही है। कई सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि यह मामला सिर्फ सीमा आनंद के बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर संवेदनशील विषयों को जो है किस तरह पेश किया जा रहा है उस पर भी सवाल खड़े करता है। लोगों ने कहा है कि खुले मंच पर बातचीत जरूरी है, लेकिन भाषा, संदर्भ और सामाजिक प्रभाव को समझना उतना ही अहम हो जाता है। तो यहां अब सीधा सवाल यह है आपसे और आप सबके सामने कि सेक्स पर जागरूकता और जिम्मेदारी में
क्या सबसे ज्यादा जरूरी है और दोनों का बैलेंस बनाने की पहल किसे करनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में सवाल या जवाब जरूर पूछें। बाकी जय हिंद, जय भारत।